मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होते हुए हाथ मिलते हुए यहाँ पर, और नाकामुरा देखते हैं क्या चलते हैं। E4 D4, यहाँ पर D4 खेल के नाकामुरा ने शुरुआत करी है। और गुकेश आज क्या चुनेंगे, सॉलिड D5 या कुछ और? सॉलिड D5 उसी की तरफ जाना चाहिए था, जाते हुए D5 यहाँ पर नाकामुरा के लिए ये तो कोई सरप्राइज नहीं है। D4 D5 C4 खेलते हुए नाकामुरा, और यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल गुकेश की तरफ से आएगी। D/C4, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। यहाँ पर स्लाइड सरप्राइज होगा नाकामुरा के लिए, क्योंकि गुकेश ये ज़्यादा खेलते नहीं हैं। तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड यहाँ पर होती हुई, और क्या तैयारी पे यहाँ पर कुछ करके आए हैं। नाइट F3 खेला है यहाँ पर नाकामुरा ने। गुकेश डेफिनेटली आज सॉलिड रहना चाहेंगे, नाइट F6 निकालते हुए, अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए, और संतुलित रखेंगे पोजीशन को। यहाँ पर नाकामुरा E3 खेलते हुए, अपने लाइट कलर के बिशप को बाहर निकालते हुए, पॉन की रिकवरी की तैयारी। यहाँ पर गुकेश ने कोई आपत्ति नहीं जताई, E6 चल दिया। उन्होंने बोला ठीक है आप मारिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस वेरिएशन में जिसमें B5 करके पॉन बचाया जाता है। बिशप C4 खेलते हुए नाकामुरा, बिशप E7 खेलते हुए गुकेश। तो लगातार डेवलप होता हुई पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन लगातार डेवलप होती हुई दोनों साइड से। यहाँ पर नाइट C3 नाकामुरा खेलते हुए। नाकामुरा के सामने चुनौती ये है कि उन्हें हर हाल में जीतने के लिए खेलना है। गुकेश के सामने एक अच्छी बात यह है कि उन्हें ड्रॉ भी आज चलता है। C5 किया है गुकेश ने, इंटेंशन बड़ा साफ है कि आप मेरी पॉन से पॉन मारिए, मैं आपका क्वीन एक्सचेंज कर देता हूँ ओपनिंग से ही। नाकामुरा ने फिलहाल उस पॉन को ना टच करते हुए A3 मूव खेला है, और यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। गुकेश ने कैसलिंग कर लिया है यहाँ पर, अपने राजा को सुरक्षित करते हुए गुकेश। और नाकामुरा की चाल, नाकामुरा भी अपने राजा को सुरक्षित करते हुए, कैसलिंग करते हुए यहाँ पर। गुकेश शांतिपूर्ण अंदाज में यहाँ पर बिल्कुल शांत दिख रहे हैं फिलहाल तो, और आसान नहीं होगा, धक धक तो उनके अंदर भी हो रही होगी। A6 किया है गुकेश ने। अब गुकेश एक तरह से फोर्स करते हुए, इस पोजीशन में जो लाइन है वो DC5 है, क्या नाकामुरा DC5 करेंगे? क्योंकि अन्यथा B5 आएगा। नाकामुरा ने नई चाल जैसी खेली है, क्वीन E2, जो काफ़ी कम खेला गया है यहाँ पर, और उनका इंटेंशन साफ है कि मैं नहीं कर सकता एक्सचेंज, वरना मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा। गुकेश ने B5 कर दिया है, बोर्ड पर क्वीन साइड से गुकेश स्पेस लेते हुए। तो इस तरह से खेलना नाकामुरा की मजबूरी है। अगर कोई साधारण गेम होता तो शायद वो DC5 मारते, बिशप A2 जाते हुए यहाँ पर, और ये अपने तरह की एक रणनीति है जहाँ पर गुकेश सफल होते हुए अभी तक। और यहाँ पर अभी गुकेश को ये तय करना है कि ये बिशप B7 पे कब आएगा, ये नाइट कहाँ से आएगा। फिलहाल गुकेश ने C/D4 एक्सचेंज कर दिया है। क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर गुकेश की? यहाँ पर आइसोलेटेड क्वीन पॉन करते हुए, लेकिन बदले में अपने बिशप को खोलते हुए नाकामुरा भविष्य में अटैक के चांस तैयार हो सकते हैं। गुकेश ने इमीडिएटली B4 खेला है यहाँ पर, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तैयारी है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एक्सचेंज होता है AB4 बिशप B4, तो इस तरह से गेम आगे बढ़ सकता है। लेकिन नाकामुरा चौंकाते हुए, नाकामुरा ने नाइट E4 खेल दिया है इस पोजीशन पर। नाकामुरा ने नाइट E4 खेल दिया है इस पोजीशन में, चौंकाते हुए नाकामुरा यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर गुकेश अब यहाँ पर पोजीशन को कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या चाल जो है गुकेश यहाँ पर खेलते हैं। गुकेश ने यहाँ पर B/A3 मार दिया है। B/A3 यहाँ पर गुकेश ने जो है वो मार दिया है, और अब देखना होगा कि नाकामुरा कैसे रिप्लाई करेंगे। B/A3 तो आपको खेलना ही पड़ेगा। B/A3 उन्होंने मार लिया है पॉन रिकवर करते हुए, लेकिन क्या यहाँ पर गुकेश के मोहरे, क्या बिशप B7 नाइट C5 ही नाकामुरा का प्लान है? क्योंकि थोड़ा तो परेशानी होगी गुकेश को अगर C5 पे घोड़ा आकर के बैठेगा। यहाँ पर बिशप B7 खेलते हुए गुकेश अपने लगातार डेवलपमेंट जारी रखते हुए, आइसोलेटेड पॉन है D4 पर, तो इस पर भी गुकेश की नज़र रहेगी। कहीं ना कहीं ये भी एक कमजोरी है। तो नाकामुरा के पास एक ही ऑप्शन है आक्रमण करने का। नाकामुरा पीछे जाते हुए, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, नाकामुरा घोड़े को पीछे लेकर के गए हैं। तो भाई आगे लेकर ही क्यों आए? ये तो कहीं ना कहीं गुकेश के लिए इक्वलिटी देने वाला मामला है। कहीं ना कहीं नाकामुरा को शायद लगा कि कॉम्प्लिकेशन में कहीं वो हार ना जाए, कुछ ना कुछ डर तो लगा है। नाइट D5 पे यहाँ पर आते हुए गुकेश से डर अभी सबको लगता है कॉम्प्लिकेशंस पोजीशन में, कॉम्प्लिकेट करने में। और यहाँ पर नाइट D5 बराबर मेरे ख्याल से इक्वलिटी मिल चुकी है। यहाँ पर बिशप D2 डेवलप करते हुए यहाँ पर गुकेश एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और फिर अपना आखिरी जो नाइट नहीं निकला है अभी तक गेम में, उसको भी ला सकते हैं गेम में। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि गुकेश के पास यहाँ पर इक्वलिटी आ चुकी है, और गुकेश यहाँ पर नाइट C3 एक्सचेंज करते हुए
नाकामुरा के पास बिशप इंटू C3 मारने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर। और उसके बाद जब उनका ये बिशप यहाँ आएगा, ज़रूर उनको कुछ उम्मीद होगी इस डायगोनल से, या बिशप आप यहाँ से निकाल के इधर से। लेकिन दिक्कत ये है कि बिशप D5 आ सकता है, या नाइट भी D5 पे पहुँच सकता है, और उसके बाद ब्लॉकेड होने के बाद आपकी पीसेस उस तरीके से काम करेंगे नहीं, बिशप इंटू C3। तो ये उम्मीद जरूर है, लेकिन ये कभी D5 शायद आए ही नहीं। और देखते हैं गुकेश की अगली चाल क्या होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है कि वो शायद इसको ब्लॉक कर सकते हैं, इस पोजीशन को। नाइट D7 इंतजार किया है अभी उन्होंने, नाइट F6 के जरिए शायद आएंगे, क्योंकि अभी भी D5 तो जैसे डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है। और नाकामुरा बिशप को B1 से घुमाते हुए कुछ करने की चाहत जरूर है, लेकिन गुकेश कुछ करने दे नहीं रहे हैं। अगर आप देखें गुकेश की पोजीशन, स्ट्रक्चर एकदम सॉलिड है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है, पीसेस भी सारे गेम में आते हुए। तो यहाँ पर मेरे को तो गुकेश बेहतर लग रहे हैं। रुक C1 यहाँ पर आता हुआ, ऊँट पर अटैक करते हुए। ऊँट को कहाँ पर लेकर के जाएंगे नाकामुरा? यहाँ पर नाकामुरा ने ऊँट को बिशप को D2 पर खींच दिया है। ओके, अब यहाँ पर गुकेश के पास मेरे ख्याल से नाइट F6 ही नॉर्मल मूव है। नाइट F6, D5 का स्क्वायर पूरी तरह से कंट्रोल में यहाँ पर, और आक्रमण के चांस। और यहाँ पर एक थ्रेट भी है, बिशप इंटू F3 मार के आप क्वीन इंटू D4 भी मार सकते हैं। हालांकि उससे अपोनेंट को डबल बिशप जरूर मिलेंगे, लेकिन मैनेजेबल हो सकता है वो पोजीशन। पॉन अप हो जाएंगे गुकेश, बिशप D3 यहाँ पर A6 के पॉन पर अटैक करते हुए। ओके, यहाँ पर गुकेश के पास क्या चाल है? क्या गुकेश यहाँ पर बिशप इंटू F3 जाएंगे? यस, बिशप इंटू F3 यहाँ पर गुकेश जाते हुए। क्वीन इंटू F3 जो है वो एकमात्र चाल है। और क्या गुकेश अब D4 मारने के लिए जाएंगे या A6 को बचाएंगे? क्योंकि अगर गुकेश D4 मारने जाते हैं तो फिलहाल एक चाल के लिए तो A6 बचा हुआ है, क्योंकि पीछे वाला जो बिशप है वो हैंगिंग है यहाँ पर। सो क्वीन इंटू D4, और आप देखिए कि यहाँ पर पीछे वाला बिशप यहाँ पर हैंगिंग है, तो आप बिशप से मार नहीं सकते, आपको रुक लाना पड़ेगा पहले। और यहाँ पर लाते हुए अगला मोहरा, रुक F D1 लेकर के आए हैं यहाँ पर नाकामुरा। और फिर अगली चाल गुकेश की, देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या चाल चलते हैं, कैसे बचाएंगे अपने पीस को, ये देखने वाली बात होगी। क्वीन A4 गए हैं, सपोर्ट लगाया है उन्होंने A6 के पॉन को फिलहाल। और नाकामुरा के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। क्वीन B7 जाते हुए अंदर A6 के पॉन पर और इस E7 के बिशप पर अटैक करते हुए गुकेश को यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढना होगा। देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या खेलेंगे। काफ़ी सोचते हुए गुकेश यहाँ पर, और गुकेश की चाल, हाथ तो जा रहा है चाल चलने के लिए। देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या खेलेंगे। चाल आती हुई बिशप C5। जी हाँ, बिशप इंटू F2 का थ्रेट है, गलती से भी ये मत मारिएगा। अगर आप ये मारते हैं तो बिशप इंटू F2 के बाद गेम जो है मुश्किल में पड़ जाएगा। खैर, नाकामुरा ने बिशप E1 कर लिया खतरे को भांपते हुए, और सपोर्ट लगा दिया F2 के खाने पर। और अब A6 का पॉन जा रहा है। क्या उसको बचाने के लिए गुकेश आगे बढ़ सकते हैं एक घर? यस, A5 करते हुए यहाँ पर गुकेश। और नाकामुरा के लिए चुनौतियाँ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं कि कैसे वो इस मैच में, क्योंकि एक पॉइंट डाउन है अभी तो आप फिलहाल। क्वीन B5, डबल बिशप का एडवांटेज जरूर है, मैं ये बोलूँगा। और यहाँ पर फोर्स करते हुए एक्सचेंज के लिए बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए, आपको मारना हो तो A5। क्या गुकेश यहाँ पर क्वीन F4 वगैरह भी जैसा कुछ खेल सकते हैं? क्वीन F4, नाइट G4, आक्रमण के लिए जाएंगे गुकेश, या शांतिपूर्वक जो है इस मैच को, खतरे को कम करेंगे? क्वीन B5, ये ज़्यादा सही सोच है जब आप कैंडिडेट के आखिरी राउंड में खेल रहे हो, इतने दबाव में आप खेल रहे हो, चीज़ें आसान नहीं होती। यहाँ पर बिशप इंटू B5, और गुकेश थोड़ा इसको पोजीशन को साधारण बनाते हुए, ताकि नाकामुरा का जो अटैक है उसको शांत किया जा सके। बिशप B6, पॉन भी बचा लिया, तो एक पॉन अप एंड गेम में है गुकेश, जहाँ पर आप देख सकते हो कि नाका के पास डबल बिशप जरूर हैं, लेकिन गुकेश का पोजीशन सॉलिड है फिलहाल। दूसरा रुक भी आता हुआ उनका C1 के स्क्वायर पर। और यहाँ पर गुकेश नाइट D5 जाते हुए, शट डाउन करते हुए फाइल कि भाई आपका रुक जरूर है, लेकिन उसको कोई एंट्री नहीं, उसको कोई फ़ायदा हम नहीं उठाने देंगे। नाकामुरा अपने राजा को लाने की तैयारी में, किंग F1 यहाँ पर लाते हुए। और गुकेश मेरे ख्याल से अब अपने दूसरे रुक को जो है वो गेम में ला सकते हैं, अपने दूसरे मोहरे को। यस, दूसरे रुक को भी सेंट्रलाइज करते हुए यहाँ पर डी गुकेश। बहुत ही महत्वपूर्ण गेम दोस्तों। इस समय नाक करुआना और नेपो का मैच भी चल रहा है, और अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो गुकेश ड्रॉ करने पर भी चैंपियन बन जाएंगे फीडे कैंडिडेट के 17 साल की उम्र में। यहाँ पर A4 कर दिया है, A4 चलते हुए यहाँ पर किंग को यहाँ पर F8 पर लेकर के आए हैं गुकेश। F8 पर लेकर के आए हैं गुकेश किंग को। ओके, यहाँ पर G3,
मेरे ख्याल से कैसे एंड गेम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, जहां पर गुकेश कंफर्टेबल हैं, पॉन अप हैं क्योंकि, और गुकेश अपने राजा को भी लाते हुए E7 के स्क्वायर पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपोनेंट का डार्क कलर का बिशप बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पा रहा है गुकेश के राजा को, और गुकेश की नज़रें अब बीच बीच में करवाना के मैच में भी हैं। कहीं ना कहीं आप धड़कनें तो आपकी भी बढ़ती हैं। यहाँ पर किंग A2 खेल दिया है यहाँ पर नाकामुरा ने। गुकेश को फोकस रहना होगा चाहे जो हो जाए। F5, क्योंकि इसी तरह के क्षणों में गलतियां होती हैं खिलाड़ियों से, अंतिम समय में नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रह पाता है यहाँ पर, और ये आसान बिल्कुल नहीं होता है भले ही आप कितने बड़े खिलाड़ी हो। रुक C4 खेलते हुए नाकामुरा यहाँ पर डबल करने की तैयारी है, और गुकेश को सोचना है कि क्या इस रुक को एलिमिनेट करने का वक्त आ गया है, क्या इस रुक को गेम से हटा देने का वक्त आ गया है। और अगर गुकेश ऐसा करते हैं तो उसके बाद नाइट B4 से वो दूसरा रुक भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करते हुए रुक इंटू C4 मारते हुए यहाँ पर, और बिशप इंटू C4 यहाँ पर ओनली मूव है नाकामुरा की तरफ से। इसके अलावा उनके पास और कोई चाल नहीं है, तो नाकामुरा को मारना ही होगा। BC4 मार दिया उन्होंने, और अब D5 पर एक्सचेंजेस होंगे, या फिर गुकेश अपने घोड़े को हटा करके दूसरे रुक को भी एक्सचेंज करने का ऑफर देंगे यहाँ पर। नाइट B4 जाते हुए गुकेश दूसरे रुक को भी एक्सचेंज करने का ऑफर कर देते हुए, और अगर ये एक्सचेंज हुआ तो बहुत मुश्किल है उसके बाद नाकामुरा के लिए कुछ भी हासिल कर पाना। गेम आसान ड्रॉ की तरफ बढ़ सकता है। गुकेश एक बार फिर से करवाना के मैच को देखते हुए आज कहीं ना कहीं नर्व्स दिख रहा है, देखिए जिस तरीके से वो हल्का सा शेक हो रहे हैं। नर्व्स में कंट्रोल इतना आसान नहीं है आज। यहाँ पर इन्होंने रुक B1 खेल दिया है, और B4 पर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। देखते हैं गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने बिशप C5 खेलते हुए उस घोड़े को सपोर्ट लगा दिया है, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। घोड़े को फिर से C1 पर लाते हुए अब देखते हैं यहाँ पर क्या खेलेंगे गुकेश नाइट को वापस आए हैं C6, नाइट को D4 जाने की तैयारी है उनकी तरफ से अब, और महत्वपूर्ण हो सकता है ये गेम। ओके, बिशप C3 यहाँ पर आता हुआ। दरअसल वो पोजीशन में बिशप इंटू E6 नहीं आ रहा था, क्योंकि नाइट D4 के बाद घोड़ा पीछे आकर के सपोर्ट लगा देता। खैर यहाँ पर इन्होंने जो है नाइट बिशप C3 के बाद G5 खेल दिया है गुकेश ने, और G7 के पॉन पर जो बार बार करवाना के मैच को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उस मैच पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है, इतिहास निर्भर करता है, बहुत कुछ। हो गई यहाँ पर योद्धा की तरह लड़ते हुए, बिशप A3 जाते हुए, हाथी को चैलेंज करते हुए यहाँ पर नाकामुरा की पोजीशन को अनकंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश है उनकी। रुक यहाँ पर C2 पर खेल दिया है। क्या इसको गुकेश जो है वो डार्क अपोजिट कलर बिशप में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, नाइट D4 जाते हुए और एक तरह से एक प्यादा ऑफर करते हुए, लेकिन उसके बाद गेम अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में चला जाएगा। बिशप इंटू D4, रुक इंटू D4, रुक C7 चेक से H7 का पॉन मरेगा, लेकिन रुक इंटू यहाँ पर एक पॉन वापस कर दिया गुकेश ने, लेकिन इसके बाद गेम बिल्कुल अपोजिट कलर बिशप के एक ऐसे एंड गेम में चला जाएगा जो 100% तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 99% तो वो ड्रॉ ही है। यहाँ पर किंग F6, नाकामुरा को प्यादा मिलेगा एक। रुक यहाँ पर रुक इंटू H7 आता हुआ, लेकिन पोजीशन अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो गई है। डबल बिशप, सेम कलर बिशप है दोनों के पास, अपोजिट कलर बिशप है दोनों के पास, और एक रुक है यहाँ पर। ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बिशप B4 खेलते हुए A5 के पॉन पर सपोर्ट लगाते हुए गुकेश उठकर जा रहे हैं यहाँ पर करवाना का मैच देखने के लिए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है मोमेंट। यहाँ पर बिशप को D3 पर लेकर के आए हैं नाकामुरा। गुकेश वापस आते हुए अपनी सीट पर। हर खिलाड़ी की नज़र एक दूसरे के बोर्ड पर है, क्योंकि वो चारों खिलाड़ी जो दावेदार हैं वो आपस में मुकाबला खेल रहे हैं इस राउंड में। और E5 चल दिया है गुकेश ने यहाँ पर। अब उनका शायद E4 करने का इरादा है यहाँ पर, शायद E4 करने का इरादा है यहाँ पर। F3 यहाँ पर चलते हुए नाकामुरा। फिलहाल करवाना का गेम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, और बहुत संभव है कि वो मैच बराबरी पर भी समाप्त हो सकता है। हालांकि एडवांटेज में है करवाना यहाँ पर। F3 E4 चल दिया है यहाँ पर, और गुकेश को पता है ड्रॉ भी करना इनफ लग रहा है उनको, अगर क्योंकि वो मैच ड्रॉ खत्म हुआ तो गुकेश जो है यहाँ पर FE4 आते हुए, अगर ड्रॉ पे ख़त्म हुआ करवाना नेपो का मैच, तो गुकेश ड्रॉ करके भी चैंपियन बन जाएंगे। और यहाँ पर FE4 हो चुका है। नाकामुरा को अपना बिशप जो है वो हटाना होगा कहीं तो भी। बिशप नाकामुरा खेलते हुए B5 के स्क्वायर पर। रुक आ सकता है नीचे की तरफ D2 पर। क्या गुकेश वहाँ जाएंगे या कुछ और खेलेंगे? यहाँ पर गुकेश ने बिशप E7 पे पीछे लिया है, G5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए।
और शायद वो अपने किंग को ज़रूरत पड़ने पे भी ऊपर ले जा सकते हैं। और रुक का जो मूवमेंट है नाकामुरा के, उसको बंद किया है। ओके, यहाँ पर H4 नाकामुरा फाइनली एक पॉन एक्सचेंज करते हुए, और मेरे ख्याल से तो गुकेश के लिए रिलीफ की बात है, क्योंकि जैसे जैसे प्यादे कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये मैच जो है वो एक आसान ड्रॉ की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये आसान ड्रॉ लेना भी आसान नहीं है। यहाँ पर H4 को GH4 मार दिया है गुकेश ने, और नाकामुरा के पास रुक से या पॉन से मारने का ऑप्शन है, उन्होंने पॉन से मारा है। अब उनके पास एक आउटसाइड पॉन पास्ट पॉन जरूर है, गुकेश के पास सेंटर पे पास्ट पॉन है, लेकिन अपोजिट कलर बिशप में इसको प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। रुक B4 जाते हुए गुकेश, और आप ये पोजीशन देख सकते हैं, आपके पास ये पॉन जरूर है लेकिन किंग पास है, तो उसको प्रमोट करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। रुक यहाँ पर H5 लाते हुए नाकामुरा, और एक्चुअली में उनका आइडिया शायद ये है कि वो उस बिशप को जब मूव करें तो ये पॉन जो है वो मरने लगे, तो लेकिन उनका खुद का पॉन भी अगर जाएगा तो फिर कैसे मैच बचेगा। किंग G7 खेल के गुकेश ने तैयारी कर ली है कि गुकेश आगे बढ़ के ये लेने के लिए तैयार हैं, ये सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं नाकामुरा यहाँ पर क्या खेलते हैं। नाकामुरा बिशप D7 लेके गए हैं, वापस लेके आते हुए, फिर से वापस लेके जाते हुए, देखते हैं क्या करने वाले हैं। छोड़ दिया है बिशप को D7 पर। अब A5 का पॉन अंडर अटैक है, गुकेश बचाएंगे या फिर कुछ और चलने वाले हैं। यहाँ पर गुकेश ने पहले खेल दिया है रुक D4 और बिशप पर कर दिया है अटैक। वो बोल रहे हैं कि अपना बिशप दे दीजिए अगर आपको पॉन चाहिए तो। ओके, नाकामुरा ने खेल दिया बिशप E8, उसको हटा लिया अटैक से, और गुकेश यहाँ पर बहुत शांत रहना होगा अभी भी उनको। बिशप खेलते हुए यहाँ पर D8 पर सपोर्ट लगाते हुए A5 का पॉन। ओके, रुक F5 यहाँ पर आते हुए नाकामुरा। कभी कभी ड्रॉ भी हासिल करना आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वो ड्रॉ आपको खिताब दिला सकता है, तो नर्व्स कंट्रोल रखना। यहाँ पर बिशप इंटू H4 आता हुआ, और बदले में रुक इंटू यहाँ पर A5 होता हुआ। दोनों के पास अभी भी एक एक पॉन, लेकिन अब मुझे लगता है ये ड्रॉ इसीलिए है कि अगर यहाँ पर ये बिशप से ये पॉन मार दिया जाए किसी कंडीशन में तो भी मैच ड्रॉ है। ओके, किंग F6 यहाँ पर आते हुए गुकेश, और अगली चाल बहुत होगी खास। क्या खेलेंगे यहाँ पर नाकामुरा? नाकामुरा गए हैं रुक H8, उनका आइडिया है स्पॉन को आगे लेके जाने का, बट क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या ये सब कुछ इतना आसान है? ख्याल से देखते हैं गुकेश क्या रास्ता खोजते हैं इस मैच को ड्रॉ करने का। गुकेश ने बिशप G5 खेला है, डेफिनेटली आइडिया रुक को लेकर के अंदर जाने का है, और फिर जरूरत पड़ने पर आप बिशप को यहाँ से घुमा सकते हैं इस जगह पर। देखते हैं नाकामुरा क्या खेलते हैं यहाँ पर। नाकामुरा बिशप को H5 पर आते हुए, बिशप को H5 पर आते हुए नाकामुरा, और देखते हैं कि गुकेश की अगली चाल क्या होगी। मुझे लगता है शायद रुक D2 खेल के वो पीछे से पॉन को पकड़ सकते हैं। रुक D2 चेक देते हुए यहाँ पर आप देखिए किंग 4 से पीछे की तरफ जाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट रैंक पर ही आपको सीमित रहना होगा। किंग F1 जाता हुआ, और मेरे ख्याल से नेचुरल मूव जो है वो है रुक को F2 पे ला सकते हैं यहाँ पर, और इस पॉन को पकड़ने की कोशिश हो सकती है। यस, रुक को जाते हुए A2 के स्क्वायर पर, और नाकामुरा के पास पॉन बढ़ने के अलावा कोई चारा है नहीं, उन्होंने पॉन A5 पर बढ़ दिया है। क्या गुकेश यहाँ पे लगातार चेक दे के भी पोजीशन को ड्रॉ कर सकते हैं? कितना महत्वपूर्ण है ये ड्रॉ दोस्तों, ये आपको विश्व चैंपियनशिप का चैलेंजर बना सकता है, ये किसी जीत से भी बड़ा मुकाबला है। रुक जाता हुआ A1, क्योंकि ऐसे मुकाबले में अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना और वर्ल्ड के नंबर 3 प्लेयर को होल्ड करना भी कोई छोटी बात नहीं। किंग G2 रुक A2, मेरे ख्याल से गुकेश ने अपना गुड़ा भाग लगा लिया है, गुकेश ने अपना फॉर्मूला निकाल लिया है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर किंग जाता हुआ फिर से F1 के स्क्वायर पर। देखते हैं अगली चाल क्या होगी यहाँ पर गुकेश की। गुकेश रुक A1 चेक देते हुए, फिर से रुक A1 चेक यहाँ पर देते हुए गुकेश, और देखते हैं कि अगली चाल जो है वो नाकामुरा क्या खेलने वाले हैं। किंग E2 पर आता हुआ, यहाँ पर किंग E2 पर आता हुआ, यहाँ पर नाकामुरा को चुनौती देते हुए एक तरह से रुक A2 चेक। कहाँ जाएंगे नाकामुरा? किंग D1 एक बार जा सकते हैं, बट द पॉइंट ये है कि आप किंग को इस तरफ लाएंगे तो कभी ना कभी दूसरा पॉन भी जो है गुकेश का जो सेंटर पॉन है वो भी बढ़ने लगेगा। किंग D1, क्या रुक D2 चेक आएगा? क्या रुक D2 चेक आएगा?
यस, रुक D2 चेक। किंग आप C1 तो जा नहीं सकते, वरना तो आपका रुक ही मर जाएगा, तो आपको जाना तो E1 ही पड़ेगा। यहाँ पर E1 पर वापस जाते हुए, और अब गुकेश के पास एक चाल है। गुकेश ने खेला है रुक D5। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर आप पॉन बढ़ते हैं तो मैं बिशप D2 चेक देके आपका बिशप मार सकता हूँ। उन्होंने खेला है किंग को यहाँ पर E2 के स्क्वायर पर, बट क्या यहाँ पर बिशप D2 अभी भी आ रहा है? क्योंकि या तो पॉन दीजिए या ऊंट दीजिए। बिशप D2 आता हुआ ये तय हो चुका है कि या तो ये पॉन दीजिए या ये ऊंट दीजिए। मेरे ख्याल से गुकेश ने बिल्कुल सही फॉर्मूला निकाल लिया है। नाकामुरा के लिए स्थिति कम हो बस नहीं, वहीं करवाना और नेपो का गेम उतार चढ़ाव पे से गुजर रहा है फिलहाल, और गुकेश के इमोशंस भी, उनकी भावनाएं भी ऊपर नीचे हो रही हैं, ये साफ दिख रहा है आज। पर गुकेश ने फॉर्मूला निकाल लिया। ये सब होते हुए भी उन्होंने चाल बराबर चलते रहे हैं, और कोई गलती यहाँ पर नाकामुरा ने जैसे ही पॉन को A6 पे बढ़ाया, गुकेश ने रुक इंटू H6 मार दिया। और भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ज़रूर ऐसा लगता है कि पॉन पुश हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये रुक दे कर के भी ये पॉन आगे करके मैच ड्रॉ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर पॉन पहुँच गया है H7 पर। गुकेश वापस आते हुए रुक A5 पर। यहाँ पर रुक F8 चेक आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि टेक्निक होती है अगर आप सबको याद हो तो। और यस, रुक आता हुआ यहाँ पर F8 पर चेक। किंग जाएगा शायद पॉन की तरफ E5 पर। किंग E5। अभी आप 8 पर जो है वो आप यहाँ पर क्वीन बना सकते हैं। 8 पर क्वीन आता हुआ नाकामुरा का, लेकिन अगले ही क्षण वो चला जाएगा। यहाँ पर मैच ड्रॉ होने की तरफ बढ़ता हुआ रुक इंटू A8। 4C मूव है, आप रुक इंटू 8 मारेंगे यहाँ पर, और जैसे ही गुकेश पॉन E3 पे बढ़ेंगे ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया, क्योंकि आपका किंग कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा, वरना ये पॉन क्वीन हो जाएगा। नाकामुरा रुक को लाते हुए A4 के स्क्वायर पर। गुकेश ने हासिल कर लिया वो जो करना चाहते थे, और अगर ये ड्रॉ रहता है करुआना और नेपो का गेम, तो गुकेश बन जाएंगे दुनिया के सबसे अब तक के सबसे कम उम्र के फीडे कैंडिडेट विजेता। यहाँ पर किंग E4, यहाँ पर किंग को ऊपर लाए हैं D3 के स्क्वायर पर, और गुकेश अगर ऐसा करेंगे सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप का ताज चैलेंज करेंगे 17 साल की उम्र में। वाओ, का सबसे जो युवा विश्व चैंपियन रहे हैं अभी तक, वो भी 22 साल की उम्र में गैरी कास्परोव रहे हैं। यहाँ पर किंग को C5, रुक जाता हुआ E4। मेरे ख्याल से नाकामुरा E3 का पॉन मारने वाले हैं। किंग आता हुआ E5 पर, रुक इंटू यहाँ पर E3 होता हुआ, बिशप इंटू E3, और नाकामुरा यहाँ पर, और यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ ये मुकाबला, और इतिहास रच दिया है भारत के डी गुकेश ने।